लोकसभा इंतखाबात 2024 और फिर से आपको बता दें कि बारामूला में हम इस वक्त मौजूद हैं। पहले से ही लोकसभा की हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल चल रहा है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो अभी पहले राउंड में सजाद गनी लोन को हमने देखा कि लीड कर रहे थे, दूसरे राउंड में भी हमने देखा कि सजाद गनी लोन ही लीड कर रहे थे। अभी तीसरे और चौथे राउंड की बात करें तो अभी इंजीनियर रशीद साहब यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर से लीड कर रहे हैं। अब लोगों का मसला है कि लोगों की इस बार काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है। इस बार हमने ग्राउंड जीरो पर भी काम किया और खुद हमने देखा कि इस बार लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो और जिस भी कैंडिडेट को वो पार्लियामेंट तक पहुँचाएंगे वो लोगों की आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचाए। मैं अपने कैमरा पर से गुजारिश करूँगी थोड़ा सा आपको आगे की ओर ले जाए कि यहाँ पर आप देखिए कि पहले से ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, ना कि सिर्फ बारामूला में बल्कि अगर हम श्रीनगर की भी बात करें तो वहाँ से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हमने देखा कि इस बार पूरे जम्मू कश्मीर में 10 काउंटिंग सेंटर्स को बनाया गया, जिसमें से एक काउंटिंग सेंटर दिल्ली में और 9 काउंटिंग सेंटर्स को जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। सुबह 8 बजे से ही हम देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और लोगों की काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार जिस भी कैंडिडेट को वो पार्लियामेंट तक पहुँचाए वो तक पहुँचाए। यही वो काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पर गया है, यहाँ पर अंदर वोटिंग चल रही है, यहाँ काउंटिंग चल रही है। और पहले ही मैं बात करूँ लोकसभा इंतखाबात की, इस बार हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारे नए स्टेप्स लिए गए थे। इस बार हमने देखा कि इस बार पिंक पोलिंग बूथ को बनाया गया था, इस बार हमने देखा कि ग्रीन पोलिंग स्टेशन को बनाया गया था, इस बार हमने देखा कि जिन लोगों को पहली बार यहाँ पर वोट कास्ट करना था उनके लिए एक अलग से यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए थे। हम ये भी कह सकते हैं कि अब लोग पॉलिटिकली अवेयर हो गए हैं और दिल से चाहते हैं कि इस बार कोई ऐसा कोई ऐसे कैंडिडेट को वो चूज करें जो उनकी आवाज़ को सीधे पार्लियामेंट तक पहुंचाए। चाहे हम श्रीनगर के वहीदुर रहमान पर्रा की बात करें, चाहे हम एनसी के उमर अब्दुल्ला की बात करें, यहाँ से तो एनसी से उमर अब्दुल्ला ही है, और इंजीनियर रशीद साहब की बात करें या फिर सजाद गनी लोन साहब की बात करें, जो भी पार्लियामेंट तक जाए लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पहले ही डिसाइड किया गया था कि फेज टू फेज यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। फिर हमने देखा कि पहला फेज उधमपुर में, फिर चाहे हम श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इलेक्शंस किए गए अच्छे से स्मूथली, यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट हो गए। उसके बाद पहले ही डिसाइड किया गया था कि 4 जून को यहाँ पर काउंटिंग होगी। बारामूला काउंटिंग सेंटर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर भी काउंटिंग चल रही है, यहाँ पर भी लोग भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। अपडेट हम आपको दे दें कि अभी तक का अपडेट इतना है कि पहले राउंड में सजाद गनी लोन लीड कर रहे थे, दूसरे राउंड में भी सजाद गनी लोन लीड कर रहे थे, तीसरे राउंड की बात करें तो इंजीनियर रशीद लीड कर रहे थे, चौथे राउंड की बात करें तो चौथे राउंड में अभी भी यही कहा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद ही लीड करे और दूसरे नंबर पर उमर अब्दुल्ला है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो अपडेट भी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।